Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and well. Today is our lecture class 7 subject mathematics exercise 2b. इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2a फर्स्ट इसमें लेक्चर में मैंने कवर की थी। ये सारा जो चैप्टर है इसमें नेक्स्ट जो है 2c एक्सरसाइज वो लास्ट है इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है ये सारी रैशनल नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, रैशनल नंबर वो थे जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं, जो बाई की फॉर्म में लिखी जाती हैं वैल्यूज़, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रैशनल नंबर्स के हैं। किसी में हम साइन लगाएंगे लेस दैन का, ग्रेटर दैन का। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन है जिसमें रेसिप्रोकल हम लेंगे, कुछ क्वेश्चन है जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 7 या 8 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो मैंने अभी नहीं करवाई। रीज़न ये है क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन 2 से लेकर 7 या 8 तक जितने भी इसका क्वेश्चन है अगर आप कवर करते हैं तो वो इजीली आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन 2 है लिखा हुआ जी एक्सप्रेस रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। है तो ये 4/6 जो है वो रैशनल नंबर है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो सारे रैशनल नंबर्स के हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स की क्या होगी? एक तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को ये भी कह सकता हूँ कि जो लोएस्ट फॉर्म होती है रैशनल नंबर की उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एक तो ये बात। सेकंड, इसके डिनोमिनेटर में अगर साइन नेगेटिव का तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, ये दो इसमें रूल हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो है इसका पार्ट है तो वैल्यू दोनों पॉजिटिव की हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव की हैं। ठीक है, अब ये 4/6 है। 4/6 जो वैल्यू है अब हम देखते हैं ये किस टेबल पे डिवाइड हो जाता है। मैंने लोएस्ट फॉर्म बोला था, लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे जो सेम टेबल पे आए। ठीक है, सेम टेबल पे लाने के लिए हम इस दोनों वैल्यू को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं 2 आंसर आता है, और 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, अगर देखें ये फर्स्ट आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे सेम टेबल पे आते हैं या नहीं आते। सेम टेबल पे नहीं आते। 4 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, 9 जो है वो 3 टेबल पे आता है, इसलिए सेम टेबल पे नहीं है। तो हम इसको सॉल्व जो करेंगे वो ओनली हम जो नेगेटिव का साइन है उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव का साइन है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो -1 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। ये लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने ये क्वेश्चन किए थे जिसमें हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते रहे। 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, -9 मल्टीप्लाई -1 तो +9। ठीक है, ये लोएस्ट इसकी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। आगे -21 और -27 सॉरी। देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सॉल्व आउट करते हैं 21 और 28 को, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि सेम टेबल पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर सेकंड जो मैंने इसमें रूल अप्लाई किया था माइनस वाला वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 7 पे करते हैं, ठीक है, 7 3 मतलब 21 को 7 पे डिवाइड करें 3, और 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 4, लेकिन ये साइन नेगेटिव का आएगा। अगर आप इसको यहाँ पे ही माइनस के साथ डिवाइड कर देते हैं, चलें अब मैं नेक्स्ट जो है वो -1 और -1 दोनों से करता हूँ, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को। माइनस और माइनस प्लस 3/4। ठीक है, दोनों का साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है 42/48, अब ये देखें स्टूडेंट्स ये किस सेम टेबल पे आती हैं, ये 6 के टेबल पे आती हैं दोनों वैल्यू। ठीक है, अगर हमने अब मैं यहाँ पे वो अब रूल अप्लाई करूँगा जो मैं यहाँ पे मैंने कहा था। अब -6 दोनों से डिवाइड कर दें, -6 और इधर भी -6। अगर 42 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आएगा -7, क्योंकि साइन का जो साइन है वो नेगेटिव का है। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 8 इसका आंसर आता है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें देखें आपको 2 जो फिलिंग द ब्लैंक्स मसलन एक ही क्वेश्चन में नज़र आ रही हैं। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब यह है जो 4/5 जो है वो 12 ओवर जो डैश है मतलब बॉक्स है इसके साथ भी है, और 4/5 जो है वो 20 ओवर बॉक्स के साथ भी है। हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी हम वैल्यू पुट करेंगे, वो हम पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं। 4/5, ठीक है स्टूडेंट, अब लिखा हुआ है यहाँ पे -12।
अब आपने स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई हम ऐसी वैल्यू से करेंगे 4 को जिससे 12 आना चाहिए। 4 3 12 होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे साइन किसका नेगेटिव का, इसलिए हम भी यहाँ पे साइन नेगेटिव का यूज़ करेंगे। जो नॉमिनेटर में वैल्यू लिखते हैं वही हम डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जिस रूल्स है मैथ के। अब 4 3 12, ठीक है, माइनस का, और ये माइनस 15, 5 3 15, और यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो -15 होगी, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने इस 12 को 20 के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि 12 का टेबल जो है वो 20 के में नहीं आता, और ना ही हम इस वैल्यू को इसके साथ जो है सॉल्व आउट करते हैं। हम फर्स्ट वैल्यू को थर्ड, मतलब जो लास्ट पे वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ हम सॉल्व आउट करते हैं। अभी 4/5 मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 को किसके साथ, 5 के साथ, नॉमिनेटर डोमिनेटर को दोनों को किया, 20/25, 5 5 25। अब ये 20 है, ये देखें नॉमिनेटर बन गया। अब जो बॉक्स बना हुआ था फिर जो हमने जिसमें फिलिंग था ब्लैंक्स में था, उसमें हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 25, ठीक है, यहाँ पे हम इसका आंसर 25 लिखेंगे। ये इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साइन नेगेटिव का मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं हुआ। इसका जो है जी सेकंड पार्ट ये ऐसा था, थर्ड पार्ट मैंने ये लिखा है। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में और जो फर्स्ट वैल्यू थी वो कंप्लीट थी, मतलब गिवन थी, हमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, लेकिन जो मिड में वैल्यू लिखी हुई है उसका डिनोमिनेटर हमें गिवन है। फिर हम ये करेंगे, सॉल्व आउट करते हैं। अगर 6 और 16 को अगर हम यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई किया था। अब देखें अगर हम इन दो वैल्यू को, जिसको मैंने एरो बनाया है, ठीक है, एरो की अगर इस दो वैल्यू को हम सॉल्व आउट करते हैं, सबसे पहले देखें स्टूडेंट ये 6 है, ये रिड्यूस हुई है वैल्यू। रिड्यूस का मतलब होता है ये डिवाइड हो गई है किसी सेम टेबल पर, मतलब सेम वैल्यू के ऊपर। अब वो वैल्यू कौन सी होती है, अब 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, 3 आता है। ये नहीं, इसको डिवाइड मैंने किया 2 के ऊपर। देखें यहाँ पे साइन किसका, नेगेटिव का, तो हम 2 के साथ भी साइन किसका यूज़ करेंगे, नेगेटिव का। अगर 6 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो -3 आएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो स्टूडेंट 8 है। अब हम इस वैल्यू को, जो मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, इस वैल्यू को लास्ट वैल्यू से हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। -3/8। अब देखें यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू 24। अब डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन है, नॉमिनेटर जो है वो अननोन है, मतलब उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब 8 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 3 के साथ, तो आंसर हमारे पास आता है 24। तो ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी वो हमारे पास गिवन है। अब नॉमिनेटर 3 3 9, नेगेटिव का आएगा साइन, ठीक है, और यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो -9 होगी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट और क्वेश्चन 5 ये 100% सेम है, लेकिन वहाँ पे और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने कॉमा यूज़ किया हुआ है, लिखा हुआ है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस। हम इन दो वैल्यू में बताएंगे कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, जितना भी इसका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन जो नेक्स्ट जो है इसको मैंने ओनली 2 पार्ट्स लिखे हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम थे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। यहाँ पे उन्होंने बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखें साइन यूज़ किया गया, लेस देन का, इक्वल का और ये ग्रेटर देन का, वो हम इस बॉक्स में पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो हम इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो देखें ये फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, -3/7 और 2/7, इनके डिनोमिनेटर सेम है। सेम इसलिए कि ये जो है ना वो दो इसकी मैंने आपको टाइप्स बताएगी, इसकी फ्रैक्शंस की होती हैं, एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शंस के हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व आउट करना चाहिए, यहाँ पे कर सकते हैं इसको में, लेकिन मैं स्टूडेंट आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो नहीं, इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर एक ये लिखा -3/7 लिखी है मैंने, एक मैंने लिखी है वैल्यू 2/7, ठीक है। इन वैल्यूज़ को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, जैसे ये मैंने एरो यूज़ की हैं। अगर -3 मल्टीप्लाई होता है 7 से, और 7 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14।
अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी, नेगेटिव की जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव सॉरी लेस देन होती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव वैल्यू। जो 14 है ये पॉजिटिव का है, ठीक है। इसका मतलब है जो 14 की वैल्यू जो है, जो 2/7 हमने लिखा था, ये ग्रेटर देन वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू -3/7। -3/7 लिखेंगे, हम साइन यूज़ करेंगे, ये वैल्यू लेस देन है, और 2/7 कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट, ग्रेटर देन है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व आउट हो जाता है, इसका ये आंसर है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये है वो क्वेश्चन, -4/9 और -5/6। इसको भी आप स्टूडेंट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -4 × 6 और 9 × -5 -24 और -45। इस तरह ये क्वेश्चन जो क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। अब हमने इसमें साइन लगाएंगे, ठीक है, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि कौन सी वैल्यू इसमें ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू लेस देन है। अब मैंने यहाँ पे भी कहा था कि माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है किसके मुकाबले में, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव की वैल्यू हैं, दोनों साइन जो है वो नेगेटिव के हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जो वैल्यू माइनस की जितनी छोटी होती है, -24, ये उतनी ही ग्रेटर देन वैल्यू होती है। -4/9 इज़ ग्रेटर देन -5/6, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब -7/11 और 5/8 -7 -8 और 11 × 5, माइनस और माइनस प्लस, 7 8 ज़ार 56 और 11 5 ज़ार 55। अब इसमें आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सी वैल्यू, देखें पॉजिटिव का दोनों वैल्यू हैं, तो 56 ग्रेटर देन है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 55। -7/11 इज़ ग्रेटर देन 5/8। नेक्स्ट इसका पार्ट है, लास्ट है इसका क्वेश्चन, -3/13 और -5/21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, -3 × -21 और -13 × -5। माइनस और माइनस प्लस होगा, 21 3 से मल्टीप्लाई हो तो स्टूडेंट आंसर आता है 63। ये भी माइनस और माइनस प्लस, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 इसका आंसर आता है। अब 65 इज़ ग्रेटर देन एज़ कम्पेयर टू 63। -3/13 इज़ लेस देन एज़ कम्पेयर टू -5/21। नेक्स्ट जो है इसका, मैंने कहा था कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, देखेंगे ये भी मैंने उसी रूल से करूँगा जो पीछे मैंने जिस मेथड यूज़ किया था। -7/12, अब यहाँ पे इसको मैं साइन पुट कर दूँगा, /12 और ये है 5/-8। -7 × -8, ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 12 × 5। माइनस और माइनस प्लस हो गए, 7 8 ज़ार 56, 5 ज़ार 60 होता है स्टूडेंट। अब आपने खुद देखेंगे इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है। 60 इज़ ग्रेटर देन एज़ कम्पेयर टू 56, ये हम साइन पुट करें, मतलब -7/12 इज़ लेस देन 5/-8। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, क्योंकि ये दोनों सेम पार्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका ओनली 2 पार्ट्स लिखे हैं। 4/6 और 1/12। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 12 से और 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 4 12 ज़ार 48 और 6 1 ज़ार 6। कौन सी वैल्यू स्टूडेंट बड़ी है, 48 बड़ी है। 48 में 4/6 जो है ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू 1/2 से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग आर्डर। देखें असेंडिंग आर्डर जो पहले आपने किए हैं वो इसमें नहीं होते थे, रैशनल नंबर में नहीं होते थे, जो जहाँ हम उसमें क्या कहते हैं पी और क्यू की फॉर्म में नहीं होते थे। वो ओनली जो होता है वो ओनली वन वैल्यू, मतलब नॉमिनेटर लिखा होता है, डिनोमिनेटर उसमें नहीं होता। वो आप इजीली उसको असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं। अब जब फ्रैक्शन हमारे पास आती है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये
कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या थोड़ा सा लेंथी हम कह सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व जब आउट करेंगे तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लें पहले, सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपने जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होंगी नेगेटिव की उसको आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे। देखें ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, ये भी डिनोमिनेटर जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे हमने क्वेश्चन 2 में किया था, इसको सबसे पहले हम स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन रिड्यूस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। रिड्यूस मीन जो हम इसको, जैसे मैंने 4/6 फर्स्ट पार्ट करवाया था क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, उसको मैंने 2 पे डिवाइड किया तो उसको हम रिड्यूस फॉर्म कहते हैं, लेकिन उसको इनको रिड्यूस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। फर्स्ट जो है ये डिनोमिनेटर में -15 है, इसको हम चेंज करते हैं 8/15 -15 है स्टूडेंट, हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये -8 आएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर 15 आ जाएगा, प्लस का 15 आएगा। और जो है ये वैल्यू माइनस कौन सी है जी, 3/10 -10 है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 पॉजिटिव, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, दोनों प्लस की वैल्यू है, ये 3/10 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखें ये स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू जो हैं इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म वाली जो 2/5 -1/2 8/-15। अब -15 ही लिखेंगे, हमने जो इसको मैंने सॉल्व आउट किया वो लिखेंगे माइनस और इसको पॉजिटिव कर दूंगा, और ये दोनों वैल्यू किसकी हैं, पॉजिटिव की हैं। अब आपने इसका क्या लेना है स्टूडेंट, एलसीएम लेना है। अब हमने एलसीएम जब लेंगे हमने लेना है एलसीएम 5, 2, 15 और 10 का, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती हैं उसी का हम एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। इसको आप चाहे उस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, पहले 2 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस पे डिवाइड करते हैं। मैं फर्स्ट इसको 5 पे डिवाइड करूँगा, 5 1 * 5, 2 का 2 वैसे लिखेंगे, 5 3 * 15, 5 2 * 10। अब नेक्स्ट आप 2 पे डिवाइड कर दें इसको, 1, ये 2 वैसे 2 1 * 2, 3 वैसे लिखेंगे और 1। अब ओनली 3 जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये देखें सब सारी वैल्यूज़ में जो रिमाइंडर हम कह सकते हैं कि जो आया वो 1 है इसका, ठीक है। अब हम 5 × 2 × 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 10 3 * 30, इसका एलसीएम जो स्टूडेंट है वो 30 है। अब हम इस वैल्यू को 1 by 1 हम 30 जो एलसीएम है उसे हम सॉल्व आउट करेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई, अब देखें 2/5 को मल्टीप्लाई हम किससे करें तो 30 है, मतलब आपने 5 को डिनोमिनेटर में देखना है, किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आता है 6 से, 5 6 * 30 है, 12/30 आएगा। अब जो वैल्यू है नेक्स्ट जी -1/2, 2 को किससे करते हैं जी 15 से, क्योंकि 2 15 * 30 होता है, -15/30। अब -8/15 है स्टूडेंट, इसको 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 15 2 * 30। अब लास्ट वैल्यू जो 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 कहता है 3 से स्टूडेंट, 3 3 = 9/30। यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने इसको लिखना है किस फॉर्म में, असेंडिंग में, असेंडिंग आर्डर में लिखना है हमने। लेकिन सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में लिखने से ना पहले आपने इस वैल्यू को अरेंज करना है कि इसमें असेंडिंग आर्डर में, ये खुद यहाँ पे इसको मैं सॉल्व आउट कर देता हूँ। ये 12/30 है जी स्टूडेंट। अब आपने देखना है कि इसमें जो असेंडिंग आर्डर स्टूडेंट वो होता है जो हम क्या उसको कहते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम लिखते हैं। इसमें सबसे पहले देखें छोटी वैल्यू कौन सी है। अब देखें जो नेगेटिव की 2 वैल्यू हैं यहाँ पे, एक तो जिसमें सर्कल आउट कर रहा हूँ, एक -15/30 और -16/30। अब इसमें से देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। जो नेगेटिव की साइन मसलन जिसका जो नेगेटिव का जो वैल्यू होती है वो ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटी है, -16/30, और इससे छोटी जो है वैल्यू -15/30 है। फिर इससे जो कह लें कि बड़ी वैल्यू है वो है जी 9/30, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 12/30 है। अब आपने इनको सॉल्व आउट करना है, जो एक्चुअल इसकी जो वैल्यूज़ हैं जो हमने क्वेश्चन में लिखी हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 16/30 है, इसकी जो वैल्यू थी ये है हमारे पास
-8/15, लेकिन ये -8/15 नहीं था, ये हमारे पास वैल्यू थी 8/-15। एक तो ये अब 15/30 है, 15/30 की जो वैल्यू है वो -1/2 है, जिसको मैंने सर्कल किया है। ठीक है, अब इसको जो आपने देखना, जो नॉमिनेटर में चलें इसमें लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं लिखा करते। ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व आउट किया था पीछे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जिसको लिखा था। नेक्स्ट जो है जी वैल्यू 9/30 है, 9/30 की जो वैल्यू वो 3/10 है। 3/10 जो है वो दोनों नेगेटिव के साइन यूज़ किए गए हैं, -3/-10। अब जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो 2/5 है स्टूडेंट, इसलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये सारा असेंडिंग आर्डर को सॉल्व करने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन इसका क्वेश्चन 7 वो है डिसेंडिंग आर्डर में। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, इसको मैं सेम वैल्यू लाकर एलसीएम फाइंड आउट करके आपको मैं दे दूंगा, बस इसका आंसर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, सबसे पहले आपने इनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, जैसे पीछे मैंने क्वेश्चन में किया था 8/15, ये पीछे वाली भी वैल्यू में यही था -15 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, -8/30। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है इसमें 15 है, -2/-5 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस 5। देखें ये दोनों पॉजिटिव की वैल्यू होगी हैं। अब हम इसको लिखेंगे -7/10 -8 ये स्टूडेंट ये 15 आएगा। यहाँ पे मैंने 30 नहीं लिखना था, 15 ही लिखेंगे। 30 मेरे बिल्कुल बीच माइंड में आ रहा था, इसलिए मेरे माइंड में था वो मैंने लिख दिया है। तो ये 15 है, क्योंकि 15 1 से मल्टीप्लाई हो तो 15 ही आता है। 8/15। नेक्स्ट जो है वैल्यू 19/30 है, और -2 की जो वैल्यू बनी थी वो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव 2/5। अब इसका हम स्टूडेंट एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 15, इसका 30 आता है। वैसे आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने कहा कि ये 30 आता है, क्योंकि सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है स्टूडेंट वो 30 है। 30 जो वैल्यू है वो 10 के भी आते हैं, 10 3 ज़ार होता है 30, 15 पे भी आते हैं, 15 2 ज़ार होता है 30 एट सेल्फ जो अपने आप पे आती है 31 ज़ार 30 होता है, 5 6 ज़ार 30 होता है। चलिए इसको मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। 5 पे इसको करें सबसे पहले, 5 2 ज़ार 10, 3 और 5 6 ज़ार और 5 1 ज़ार 5। अब आपको डिपेंड करता है 2 पे करना चाहें या 3 पे करना चाहें। 2 1 ज़ार 2, 3 वैसे लिखेंगे, 2 3 ज़ार 6 और ये 1 का 1। अब इसको आप 3 पे कर लें, 3 1 ज़ार 3 1 1 और ये 1, 5 × 2 × 3, तो इसका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट 30। अब इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ, आगे इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं। -7/10 मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 30 है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 के साथ, ये -21/30। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है -8/15 है स्टूडेंट। अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, 15 को मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, -16/30। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 19/30 है। इसको आपने, चलें मैंने लिख दिया, अब ना भी लिखें तो क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 19/30 आएगा इसका। अगर 2/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, ठीक है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 30। नेक्स्ट आप स्टूडेंट इस वैल्यू को, डिसेंडिंग आर्डर वो होता है जो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, मतलब असेंडिंग आर्डर का उल्ट होता है, हम ये सिंपली ये कह सकते हैं। आप उसमें लिख कर इसको ईजिली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी सबसे जो ईजीएस्ट इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, कि आपकी क्लासेस जो हैं आपकी क्लास 3 से ही मुझे तो पता है, क्लास 3 या 4 से स्टार्ट हो जाए रेसिप्रोकल लेना। आपने इसका ओनली इस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल लेंगे, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ, जिसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट नहीं होता उसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट क्या होता है 1। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 1/3 आता है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। अगर इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं 1/7 का, तो रेसिप्रोकल क्या होगा ओनली 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा करते, इसलिए 7 इसका आंसर है। अगर ये -2/9 का एलसीएम लेते हैं तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 9/2। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2/-3 और ये 4/-5, ये प्लस का है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -3 -5 से मल्टीप्लाई होगा, बस माइनस माइनस प्लस 15। अब इसका रेसिप्रोकल 15/8 स्टूडेंट। रेसिप्रोकल ये होता है स्टूडेंट, मैंने करवा तो उसको जल्दी से दिया है क्योंकि इसका पहले आपको आइडिया है। रेसिप्रोकल स्टूडेंट वो होता है कि जिसको हम नॉमिनेटर को चेंज करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका नॉमिनेटर 8 था, इसका 15 है, मैंने कहा चेंज करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉमिनेटर बन जाता है, जैसे यहाँ पे, और जो नॉमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ये इसी रेसिप्रोकल है। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक इजाज़त दिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।